नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए 5 और 6 नंबर लेडी सॉक्स का एक नया डिज़ाइन का वीडियो लेकर आई हूँ। ये सॉक्स बनानी बहुत आसान है। इस सॉक्स में मैंने केवल सीधे सीधे फंदों का प्रयोग करके बूट को बनाया है। अगर आपको केवल सीधा बनाना आता हो तो भी आप बहुत आसानी से इस बूट को बना सकते हो। बूट के ये दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। सिर्फ फंदे उठाने में हमने एक पैर को राइट साइड का बना लिया है और एक पैर को हमने लेफ्ट साइड का बना दिया है। बूट बनाने में जो हमारी ऊन लगी है, ऊन हमारी केवल 55 ग्राम ऊन लगी है, जिसमें ये वाली ऊन वाइट कलर की ऊन 5 ग्राम है और ब्लैक कलर की वूल 50 ग्राम है। 50 ग्राम और 5 ग्राम 55 ग्राम टोटल ऊन लगी है। तो बूट को मैंने 10 नंबर की सिलाई पर बनाया है। तो आइए अब हम बूट बनाना शुरू करते हैं। बूट 5 और 6 नंबर दोनों पैर में आएगा। अब हम बूट बनाना शुरू करेंगे। बूट बनाने के लिए एक साइड का मैंने बूट का हिस्सा पूरा तैयार कर लिया है। एक साइड का बूट का हिस्सा मैं आपके सामने बनाऊंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने फंदे डालने हैं। वर्तमान की ऊन है और मेरी सिलाई जो है वो 10 नंबर की है। एक फंदा बना लेंगे और अपनी सिलाई पर डाल लेंगे। फिर से एक फंदा हम बना लेंगे और अपनी सिलाई पर डाल लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम सिलाई के ऊपर 24 फंदे बनाएंगे। तो पहले मैं 24 फंदे बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। चौबीस फंदे हमने डाल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का डबल 24। ये हम सारा सीधा सीधा ही हमको बनाना है। सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं ये 2 फंदे छोड़ने तक सारा सीधा बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। इसमें हम आखिर के फंदे को उल्टा बनाएंगे और पहला फंदा हम बिना बुने सीधा उतार लेंगे, निट बाई स्किप करेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बना लेंगे। पहले मैं ये बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। इस साइड भी हम आखिर का फंदा उल्टा बनाएंगे और पहला फंदा हम निट बाई स्किप करेंगे। यहाँ पर हमने 2 सिलाई डालनी है। 2 सिलाई डालने से यहाँ पर एक सरी बन गई है। यहाँ पर इसके ऊपर हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 सिलाई डालनी है, जिसमें 45 सरी बनकर आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 सरी और 90 रो। तो पहले मैं ये इसकी लंबाई कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी 90 सिलाई 45 सरी कंप्लीट कर ली है, लेकिन 90वीं सिलाई का मैंने आखिरी फंदा नहीं बनाया। आखिरी फंदा हम अपना सफेद रंग से बनाएंगे। और बनाएंगे बिल्कुल पहले की तरह ही। पहले हम इसको स्किप कर लेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी बना लेंगे। इसमें भी हम आखिर का फंदा उल्टा बना लेंगे जैसे हमने अब तक बनाया है, और पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे। और बस बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए पहले मैं ये सिलाई 2 फंदे रहने तक कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमेशा ही एक फंदा हम आखिर का दूसरे रंग से बनाएंगे। इसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे ताकि हमारा लूज ना रहे। अब हम अपनी सीधी साइड से पहले की तरह ही एक फंदा उतार कर सारी की सारी सिलाई पहले हम सीधी सीधी बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर सफेद रंग की पहले 6 सिलाई बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके ऊपर हमको 46 सिलाई बनानी है, यानी 23 सरी बननी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो पहले मैं इतना कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दूसरी साइड बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। ये धागे मैंने इसलिए दिखाए हैं ताकि आप ये देख लें कि ये दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी बनाई है। यहाँ से शुरू किया, ये फंदे डाले, ये ऊपर आए, इस ओर से मैंने अपने फंदों धागे को बदला, यहाँ पर धागे को कम किया, काट दिया। यहाँ पर इस ओर से बंद करते समय मैं यहाँ पर आ गई। इस ओर से भी अब जब मैं बंद करूंगी तो मैं इस साइड पर आ जाऊंगी। बंद आप जिस तरीके से आपको बंद करना आता हो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, या जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप उस तरीके से भी बंद कर सकते हो। बस इसी तरीके से बंद करते हुए पहले मैं सारे फंदे बंद कर लूं। यहाँ पर हमने अपने सारे फंदे बंद कर दिए हैं और इसको अब हम इस तरह खींच के बंद कर। अब हम दोनों जुराब को कुछ भी करने से पहले इसके सारे धागे अंदर कर लेंगे।
इसी तरह से पहले मैं सारे धागे अंदर कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सारे धागे अंदर कर लिए हैं और मैं आपको इसकी एक बार लंबाई भी बता देती हूँ। इसकी टोटल लंबाई तैयार जो होकर आई है 15.5 इंच के करीब है और यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो 4 इंच के करीब है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी जुराब 10 नंबर पर बनाई है तो हम ऊपर का बॉर्डर 11 नंबर पर बनाएंगे और अगर आप अपनी जुराब 11 नंबर पर बना रहे हो तो ऊपर का बॉर्डर हम 12 नंबर पर बनाएंगे। ये बहुत सिंपल है। अब हमको फंदे उठाने हैं। हम अपने फंदे उठाने से ही अपनी जुराब को लेफ्ट और राइट के कर लेंगे। इसका बहुत सिंपल तरीका है। एक बार हम फंदे उस साइड से उठाएंगे जिस तरफ पहले 23 सिलाई हैं और एक बार फंदे हम उस साइड से उठाएंगे जिस तरफ हमारे पास यहाँ पर 45 सरी बनकर आई हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहां से फंदे उठाने शुरू करूंगी। यहां से हम अपनी हर एक चेन से एक एक फंदे को उठाते रहेंगे। यहाँ पर हम अपनी हर एक चेन से एक एक फंदे को उठाएंगे। पहले मैं इसी तरह से फंदे उठाते हुए यहाँ तक बना लूं, फिर मैं आपको इसके ऊपर बनाकर दिखाऊंगी। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तब भी हम बहुत आसानी से हर एक चेन के बाद एक एक फंदे को उठाते चले जाएंगे। इसी तरह से उठाते हुए पहले मैं एक जुराब के फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने एक बूट के इधर से फंदे उठाने शुरू करके यहाँ पर ले आए हैं। दूसरे बूट के फंदे हम इस ओर से, इधर से हमने छोटी साइड से फंदे उठाने शुरू किए। जिस तरफ हमारे पास 23 रो थी, 23 सरी थी, 46 रो थी। अब हम इस साइड से फंदे उठाएंगे जिस तरफ हमने 45 सरी और 90 सिलाई बनाई थी। फंदे दोनों ही हम सीधी साइड से उठाएंगे। ये भी हमने सीधी साइड से उठाए थे, ये भी हम सीधी साइड से अपने फंदे उठाने शुरू करेंगे। फंदे उठाने के बाद एक बार हम गिन लेंगे कि हमने फंदे कितने उठाए हैं। हमारे दोनों फंदे बराबर ही आएंगे। जितनी हमारी टोटल सरी बनी है, फंदे भी हमारे टोटल उतने ही उठेंगे। उससे एक फंदा एक्स्ट्रा उठेगा। ये जो हमने यहाँ पर अपने फंदे डाले थे, एक फंदा हम यहाँ से उठा रहे हैं। उसके बाद हम हर एक चेन में पहले की तरह ही अपना एक एक फंदा लेकर बनाते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमको अपने फंदे उठाने हैं। तो पहले मैं ये सारे फंदे उठा लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे।
इस साइड से भी हम अपने फंदे यहाँ से बहुत आसानी से उठा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फंदे उठाते हुए पहले मैं ये सारी सिलाई फंदे उठा लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी दोनों सिलाई पर फंदे उठा लिए हैं। दोनों सिलाई पर हमारे 80 फंदे आए हैं। 79 हमारी रोज थी, 25 रो 45 रो ये और 11 ये, 56 और 23, 80 से एक कम और फंदे हमारे 80 उठकर आए हैं। इसके बाद अब हम 20 फंदे इधर और 20 फंदे इधर छोड़कर एक एक मार्कर लगा लेंगे। मार्कर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरफ भी हम 20 फंदों के बाद एक मार्कर लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसके ऊपर अपनी 3 सिलाई बनाएंगे। 3 सिलाई में ये 20 फंदे को हमको कुछ नहीं करना, 20 फंदे के हम 20 फंदे ही रखेंगे। पहले हम ये 20 फंदे अपने कंप्लीट कर लें। इस मार्कर के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हमारे पास फंदे हैं, 40 फंदे हैं, 80 फंदे हमने उठाए थे, 20 फंदे इधर 20 इधर, बीच में 40, सभी फंदों का 2 फंदों का हम एक फंदा बनाते चले गए। तो पहले मैं ये सारे फंदे बंद कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सारे फंदे मैंने 2 फंदों का एक कर दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर सिलाई पर 20 फंदे हैं, 20 फंदे इधर, 20 सेंटर में और 20 ही इधर हैं। तो अब हमको इस साइड के 20 फंदों का कुछ नहीं करना, तो पहले मैं ये 20 फंदे कंप्लीट कर लेती हूँ। फंदे हम हमेशा अपनी रॉन्ग साइड से कम करेंगे। ये हमने पहली बार कम किए हैं, दूसरी बार भी फंदे हम अपनी रॉन्ग साइड से ही कम करेंगे। अब हम अपनी सीधी साइड है, सीधी साइड से हमको ना कोई अपना फंदा कम करना है और ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। सीधे सीधे 60 फंदे पहले हम कंप्लीट कर लें, फिर हम रॉन्ग साइड। यहाँ पर हमने अपने उल्टी साइड से 20 फंदे बना लिए हैं। 20 फंदे बनाने के बाद हम मार्कर निकाल देंगे। इसके बाद अब हम एक बार 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे और एक बार केवल एक फंदा, फिर से एक बार 2 फंदों का एक फंदा, और एक बार एक फंदा। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने नेक्स्ट मार्कर तक
यानी 2 मार्कर के बीच के 20 फंदे इसी तरह से बनाएंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर आखिर में हमारे पास 2 फंदे हैं और 2 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। मार्कर दूसरा भी निकाल देंगे और बाकी की सारी सिलाई हम सीधी सीधी बना देंगे। इस सिलाई को बनाने के बाद अब हम अपनी सीधी साइड से सारे फंदों को बंद कर देंगे। इसी तरह से बंद करते हुए पहले हम सारे फंदे बंद कर लें। सारे फंदे बंद करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हमको बस इसी तरह से इसकी सिलाई करनी है। ये रॉन्ग साइड बाहर आ गई। अब हम यहाँ से लेकर इधर से और यहाँ से लेकर इधर तक अपनी सिलाई करेंगे। सिलाई हम यहीं से शुरू करते हुए इधर लेकर जाएंगे। अगर हम यहाँ से सिलाई करनी शुरू करेंगे तो हमारा बूट जो है, पैर जो है, कम ज़्यादा और यहाँ से ऊपर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से सिलाई करते हुए पहले हम अपने सारे बूट की सिलाई करेंगे। बस इसी तरीके से हमको अपने सारे बूट की सिलाई करनी है। यहाँ पर मेरे दोनों बूट बनकर तैयार हो गए हैं। सिलने के बाद मैंने इसको पैर में डाल दिया है। दोनों बूटों की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।